सभी माता पिता, संरक्षकगण एवं विद्यार्थियों को नमस्कार। संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं संस्कृत रुचिरा कक्षा 7 अध्याय 9। अध्याय का शीर्षक है अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि, अर्थात मैं भी विद्यालय जाऊंगी। प्रस्तुत अध्याय कन्याओं को पढ़ाने हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से लिखा गया है। अध्याय की विषय वस्तु को समझ लेते हैं। इस अध्याय में एक बालिका है जिसकी उम्र 8 वर्ष है और यह बालिका अपनी मां के साथ जाकर दूसरों के घरों में काम करती है ताकि मां और बेटी अपने घर का भरण पोषण कर सकें। तो इसी उद्देश्य से ये एक घर में काम मांगने के लिए जाती हैं। जो घर की मालकिन है वो एक समझदार महिला है। वो बच्ची की उम्र को देखती हैं और बच्चे की मां से पूछती हैं कि ये कितने वर्ष की है। तो बच्चे की मां बताती है कि ये 8 वर्ष की है। तो घर की मालकिन कहती है, क्या तुम्हें नहीं पता कि बाल मजदूरी करवाना एक कानूनन अपराध है। अज्ञानता के चलते बच्ची की मां को ये सब जानकारी नहीं थी। तो प्रस्तुत अध्याय में इन्हीं सब बातों का विस्तृत वर्णन किया गया है। तो आइए अध्याय को पढ़ लेते हैं। मालिनी प्रतिवेशिनीम प्रतिवेशिनीम पड़ोसन के और प्रति की तरफ। तो पड़ोसन से कहती हैं, गिरिजे हे गिरिजा, मम पुत्र है मातुल गृहम प्रति प्रस्थिता। मेरा पुत्र मामा के घर गया है। काचिद अन्याम कामपि महिला कार्यार्थम जानासि तर्हि प्रेष्याय। कोई अन्य कामपि महिला, काम वाली महिला, कार्यार्थम जानासी काम के बारे में पूछे, तरही तो प्रेष्य उसे भेज देना। यदि कोई महिला घर का काम करने के लिए पूछे, अर्थात घर के कामकाज के बारे में तुमसे चर्चा करे, तो उसे मेरे पास भेज देना। गिरिजा कहती है, आम सखी, हाँ सहेली, अद्य प्रातः एव मम सहायिका स्वसुतायाः कृते कामार्थम पृच्छति सम। आज प्रातः ही मेरी सहायिका यानी सेविका, मेरी सेविका स्वसुताया अपनी बेटी के कृते के लिए, तो आज सुबह ही मेरी सहायिका अपनी बेटी के लिए कामार्थम पृच्छति सम, काम के लिए पूछ रही थी। श्व कल, प्रातः एव सुबह ही, तो कल सुबह ही, तया सह वार्ताम करिष्यामि, तुम्हारे साथ उसकी बातचीत करवा दूंगी। अग्रिम दिने प्रातः काले 6 वादने एव मालिन्याः गृह घंटिका आगान्तरम कमपि सूचयति। मालिनीं द्वारम् उद्घाटयति, पश्यति यत् गिरिजाया सेविकाया दर्शनाया सह एका 8 वर्ष देशीया बालिका तिष्ठति। और अगले दिन ही प्रातः 6 वादने 6 बजे एवी, तो अगले दिन प्रातःकाल 6 बजे ही मालिनी के घर की, घंटिका का मतलब है घंटी, आगांतरम आने वाले की, कमपि किसी की, आने वाले किसी की, सूचयति सूचना देती है। अर्थात द्वार की घंटी बजती है तो वो घंटी सूचना दे रही है कि दरवाजे पर कोई आया है। मालिनी द्वारम उद्घाटयति, और मालिनी जो है वो दरवाजा खोलती है। पश्यति देखती है, यत् की गिरिजाया सेविकाया, गिरिजा की जो सेविका है, दर्शना उसका नाम है, दर्शनाया से दर्शना के साथ, तो गिरिजा की जो सेविका है दर्शना, उसके साथ एका एक 8 वर्ष देशीय 8 वर्ष की बालिका तिष्ठति, बालिका खड़ी है।
अब दर्शना कहती है, महोदय, हे महोदया, भवती कार्यार्थम गिरिजा महोदयाम पृच्छति सम। आप काम के लिए गिरिजा महोदय से पूछ रही थी। कृपया मम सुताय अवसरम प्रदाय अनुगृह्णन्तु भवती। कृपया मेरी बेटी को एक अवसर प्रदान करके इसे अनुग्रहित करें या अपना बड़प्पन दिखाएं। मालिनी कहती है, परमेशा तु अल्पवयस्का प्रतीयते। परंतु ये तो छोटी उम्र की है। अल्पवयस्का छोटी उम्र की। प्रतीयते प्रतीत होती है या लगती है, परंतु ये तो छोटी उम्र की लगती है। किम कार्यम करिष्यतेषा। ये क्या काम करेगी। अयम तु अस्या अध्ययनस्य क्रीडनस्य च काल। ये तो इसका पढ़ने का और खेलने का समय है। काल का मतलब समय, उम्र। तो ये उम्र इसकी पढ़ने की और खेलने की है। अब दर्शना कह रही है, एषा एकस्य गृहस्य संपूर्णम कार्यम करोति सम। ये एक घर का पूरा काम किया करती थी। स परिवार है, वह परिवार अधुना अब विदेशम प्रति प्रस्थितः, विदेश में चला गया है। जिस घर में ये काम कर रही थी वो अब यहाँ से विदेश चले गए हैं। कार्यभावे, कार्य के अभाव में, अहम में, तस्यै, इसके लिए, कार्यम अन्वेषयामि सम, कार्य को खोज रही थी। येन, जिससे कि भवत सदृशानाम, आप जैसों का कार्यम प्रचलित, काम हो जाए। अस्मद सदृशानाम गृहस्य, गृह संचलानाय च धनस्य व्यवस्था भवेत, और हम जैसों के लिए घर चलाने के लिए धन की व्यवस्था हो जाए। तो कार्य के अभाव में मैं इसके लिए काम ढूंढ रही थी। और ऐसा मैं क्यों कर रही थी, ताकि आप जैसों का तो घर का काम हो जाए और हम जैसों का घर का खर्चा चल जाए। अब मालिनी कहती है, परमेततु सर्वथा अनुचितम। परंतु ये तो बिल्कुल ही अनुचित है। किम न जानासि, क्या तुम नहीं जानती हो, यत की शिक्षा तु सर्वेषाम बालकानाम सर्वासाम बालिकानाम च मौलिकः अधिकार है, कि जो शिक्षा है वो सभी बालकों का और सभी बालिकाओं का मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। अब दर्शना कहती है, महोदय, हे महोदया, अस्मद सदृशानाम तु मौलिकः अधिकारा केवलम स्वोदर पूर्तिर एवास्ति। हम जैसों का मौलिक अधिकार तो केवल अपने उदर की पूर्ति करना है, अर्थात 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था करना है। एतस्य व्यवस्थाए एव, और इसी व्यवस्था के लिए ही अहम सर्वस्मिन् दिने, मैं सारे दिन, पंच षड ग्रहाणाम कार्यम करोमि, मैं 5 या 6 घरों का कार्य करती हूँ। मम रुग्णः पति तो किंचिदपि कार्यम न करोति, मेरा बीमार पति तो कोई भी कार्य नहीं करता है। अतः इसीलिए अहम मम पुत्री च मिलित्वा, मैं और मेरी पुत्री मिलकर के परिवारस्य भरण पोषणम कुर्वे, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। अस्मिन् महाघर्ता काले, इस घोर महंगाई के काल में, मूलभूतावश्यकतानां कृते एव धनम पर्याप्तम न भवति, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन पर्याप्त नहीं होता है। तर्हि कथम विद्यालय शुल्कम गणवेशम पुस्तकान्यादीनि क्रेतुम धनम आनेशयामि। तो फिर मैं किस प्रकार विद्यालय की फीस देने के लिए, शुल्क देने के लिए, गणवेशम पोशाक खरीदने के लिए, पुस्तक अन्यादीनि और पुस्तक इत्यादि क्रेतुम खरीदने के लिए धनम आनेशयामि, धन लेकर के आऊं। इस महंगाई के जमाने में तो परिवार का भरण पोषण करना ही, यानी 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त करना ही बड़ा मुश्किल है। फिर ऐसे में मैं किस प्रकार इस बच्ची की विद्यालय की फीस भरूंगी, कहाँ से इसके लिए मैं पोशाक लेकर के आऊंगी, ड्रेस लेके आऊंगी, और कहाँ से मैं इसके लिए स्कूल बैग्स, पुस्तकें ये खरीदूंगी।
इसके लिए मेरे पास धन की व्यवस्था नहीं है। अब मालिनी कहती है, अहो अरे अज्ञानम भवतया, तुम्हें तो कोई जानकारी ही नहीं है। किम न जानासी, क्या तुम नहीं जानती हो यत् कि नवोत्तर द्विसहस्र 2009 तमे वर्षे, इस वर्ष में सर्वकारेण सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालानां कृते शिक्षायाः मौलिक अधिकारस्य घोषणा कृता। वर्ष 2009 में सरकार के द्वारा सभी बालकों की और सभी बालिकाओं की शिक्षा के लिए मौलिक अधिकार की घोषणा की गई थी। यद अनुसारम, जिसके अनुसार षड्वर्षेभ्य आरभ्य 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष पर्यंतम 14 वर्ष तक के सर्वे बालाः, सभी बच्चे समीपस्थम सर्वकार्यम विद्यालयम प्राप्य, समीपस्थ सरकारी विद्यालय में जाकर के न केवल निशुल्कम शिक्षामेव प्राप्स्यन्ति, न केवल निशुल्क शिक्षा ही प्राप्त करेंगे, अपितु बल्कि निशुल्कम गणवेशम, निशुल्क पोशाक, पुस्तकानि पुस्तकें, पुस्तक स्यूतम, स्कूल के बस्ते, पादत्राणम जूते, मध्याह्न भोजनम और दोपहर का भोजन जिसको हम मिड डे मील बोलते हैं, छात्रवृत्तिम और छात्रवृत्ति भी, इत्यादिकम सर्वमेवं प्राप्स्यन्ति, ये सब कुछ प्राप्त करेंगे। तो वर्ष 2009 के तहत सरकार के द्वारा की गई घोषणा है कि सभी बालकों के लिए शिक्षा मौलिक अधिकार है और इसके अनुसार 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के सभी बालक समीप के विद्यालय में जाकर न केवल मुफ्त शिक्षा लेंगे बल्कि शिक्षा के साथ साथ उन्हें स्कूल बैग्स, पुस्तकें, विद्यालय की यूनिफॉर्म, जूते और दोपहर का भोजन, इसके अलावा स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति भी प्राप्त करेंगे। दर्शना कहती है, अप्येवम, क्या सच में ही? आश्चर्येन मालिनी पश्यति, और ऐसा कहकर के वो मालिनी की तरफ आश्चर्य से देखती है। मालिनी कहती है, आम, हाँ, वस्तुतः एवमेव, वास्तव में ही ऐसा है। दृष्णा कृतार्थम प्रकटयन्ति, अपनी कृतज्ञता को प्रकट करती है। अनुग्रहीता अस्मि महोदय, हे महोदया, मैं किन शब्दों में आपका आभार व्यक्त करूं? मैं अनुग्रहित हूं एतद बोधनाय, इस जानकारी के लिए। अहम अध्यवास्यः प्रवेशम समीपस्थे विद्यालय कारिष्यामि, मैं आज ही अध्यव अस्याः, आज ही इसका प्रवेश समीप के विद्यालय में करवा दूंगी। दर्शनाया पुत्री, अब दर्शना की पुत्री उल्लासेन से खुश होकर के खुशी अहम विद्यालयम गमिष्यामि अहम अपि पठिष्यामि, मैं भी विद्यालय जाऊंगी, मैं भी पढ़ूंगी। इत्यक्त्वा, ऐसा कह करके करतल वादन सहितम नृत्यति, ताली बजा बजा करके नाचती है। मालिनीम प्रति च कृतज्ञताम ज्ञाप्यति, और मालिनी के प्रति आभार व्यक्त करती है। तो उम्मीद है आज का अध्याय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही।